बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। और लगातार तो बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो विधायक दल की बैठक हो रही थी और ये बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल क्षेत्र की सारी बातें वो रखेंगे। कुछ बजट को लेकर के भी हमारी चर्चा हुई है कि इस समय सभी विधायकों को आगामी बजट जो आएगा, बजट का सेशन आएगा, लेकिन अभी से अगर अपने विषय सामने रखेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा बहुत बजट के समय जा करके एडजस्टमेंट होते नहीं हो, पहले से बजट तैयार हो जाते हैं। बजट बनाने वाली टीम भी जो है लगभग 3 महीने पहले उस सारे काम को शुरू करती है। बाकी अपने अपने फील्ड की, अपने अपने क्षेत्र की बातें कुछ लोगों ने रखी हैं। किसी ने सड़क की बात है, कहीं स्कूलों की बात है, कहीं पावर की बात है। तो जो सामान्य बातें होती हैं वो अपने अपने क्षेत्र की रखी हैं, कुछ बातें हमने ले ली हैं। और आगे जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के भी कुछ चुनाव आने वाले हैं, जनवरी फरवरी में कभी भी आ सकते हैं। खास करके फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, मानेसर है, अथवा कुरुक्षेत्र का है, अम्बाला छावनी का है, ऐसे कुछ चुनाव आएंगे। उसके लिए भी तैयारी करने के लिए हमने सब बात की है। कुल मिलाकर पिछले महीने की बात और अगले महीने की बातें, ये सारी चर्चा में जो हमने की है उसके ऊपर चर्चा हुई। चिरायु योजना को बहुत पसंद किया जा रहा है, हमने फीडबैक ली है, सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी चिंता की गई कि स्पीड कम है, उस स्पीड को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें कार्ड छपने के जो विषय है उस पर थोड़ी देरी हो रही है। हम और देख रहे हैं कि उसका कैसे कोई एजेंसी को बढ़ाया जाए, ताकि क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर ये कार्ड बंटने हैं, उन सबको देने के लिए हमने इस महीने की जो बात रखी है उसको और तेज़ी लाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी कार्ड बढ़ सके। सरकार की कुछ रैलियां की तैयारी है कि सर, जिस तरह से करनाल में रैली हुई, कुछ और रैलियों की तैयारी को लेकर भी कोई बातचीत नहीं, अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वो हमारी तैयारियां, जैसे 20 तारीख को मेरी हिसार की रैली है, वो तैयारी हमने की है। बाकी सेशन के बाद फिर करेंगे। अगले 2-3 महीने अच्छे समय होता है, ताकि इसमें लोगों को भी सब बात समय मिल जाता है और जनवरी फरवरी का जो समय अच्छा रहता है उसमें हम कार्यक्रम करेंगे। देखिए, चूँकि अब वो टर्म अब नई शुरू होनी है, नया उनका चुनाव हो यानी आने वाला है, और जब नई कमेटी की घोषणा होती है तो सामान्यतः एक परंपरा रहती है कि पिछली जो कमेटी है वो रिजाइन करती है। उन्होंने औपचारिक रूप से आज रिजाइन की बात कही है, हालांकि हमारा होम डिपार्टमेंट इसको स्वीकार करेगा। फिर भी मैंने उनको कह दिया कि जब तक नई व्यवस्था नहीं होती है तब तक वो अपने इस दायित्व को संभाल कर रखें, और नया चुनाव कभी भी इसी कुरुक्षेत्र ने वो करवाना है, और इस सप्ताह में कभी भी उसकी घोषणा करके वो चुनाव करवा देंगे। परिवार उत्थान योजना है या फिर चिरायु योजना है या फिर योजना आपने शुरू की है, विधायकों की तरफ से क्या फीडबैक है सर? लोगों को उन योजनाओं का फायदा हो रहा है? लोग बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि सब जगह ये बांटने के लिए भी गए थे, बल्कि इस बार ये भी था कि हर जगह जो है थोड़ा समय से पूर्व हम अभी योजना इसलिए नहीं बना पा रहे कि कार्ड की जो छपाई का मैंने बताया, हालांकि एक बार हमने सोचा था कि 19 या 20 तारीख को इसका वितरण और करेंगे, लेकिन अभी हो सकता है और 5-6 दिन आगे ले जाए, और उसकी जो पूर्व तैयारी में सबको पहले तिथि बता दी जाएगी ताकि कुछ गांव में लोग भी जा सकें, क्योंकि हर गांव के अंदर ये कार्ड बांटे जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्ड हैं तो कोई एक जगह से तो बटेंगे नहीं, हर गांव में बटेंगे, और जब बड़े कार्यक्रम होंगे तो सब जगह जनप्रतिनिधि, विधायक हैं, सांसद हैं, अथवा नीचे भी अब जिला परिषदों के, पंचायतों के सब लोग आ गए हैं, उन सबको भेजेंगे और डिपार्टमेंट के साथ वो भी खड़े होंगे और वो बंटवाएंगे, और उस समय कोई ना कोई प्रचार वहाँ बोर्ड आदि कुछ लगा करके और इसका नीचे तक लोगों को जानकारी मिले और बताएंगे। सर, अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर के बुलडोजर तो आपने चला दिया, लेकिन अभी पंजाब से कुछ आवाज़ आ रही है, कई जगह जो शार्प शूटर मिल रहे हैं उनका ये कहना है कि हरियाणा से आ रहे हैं, तो गन कल्चर को रोकने के लिए, गैंगस्टर कल्चर को रोकने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने की कोई तैयारी? हमने अभी, जैसे आपने देखा, ऑपरेशन आक्रमण 3, इसका जो अभियान चलाया था हज़ारों की संख्या में, और एक ही दिन में जो छापे लगे थे और लगभग 1900 समथिंग थे, उसके अंदर कई लोगों को पकड़ा भी था। जो वांछित, इस प्रकार के अवांछित जो तत्व थे उनको भी हमने घरों से पकड़ा है, जो पीओस थे उनको पकड़ा है, और ऐसा जो असला है, इलीगल असला, वो भी पकड़ा है। तो हम लगातार इस पर अपना नज़र बनाए हुए कि किसी भी गलत आदमी को पनपने नहीं देंगे, और जो लोग अपराधी किस्म के हैं उनको कैसे काबू किया जाए। जो लाइसेंस है उनको देखते हैं हम कि शादियों में चला रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पंजाब में बड़ी कार्रवाई हुई है, किसी तरीके से कोई रिव्यू किया जाएगा इस तरीके की चीज़ को हरियाणा में भी, कि उनको अंकुश लगाया जाए इस तरीके से, जो गलत तरीके से जो लाइसेंसी हथियार हैं उसका इस्तेमाल करते हैं? जो भी इस प्रकार के गलत काम को बढ़ावा देने के लिए जो गतिविधियां हैं उसको चेक करना हमारा काम, हम जरूर करेंगे। सर, भूपेंद्र हुड्डा ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की है। MBBS का जो मुद्दा है काफी हद तक सॉल्व हो गया था, जो डॉक्टर्स ने कर लिया था, लेकिन राज्यसभा में आज मुद्दा उठता है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 0R में ये जो मुद्दा था हरियाणा का, आज राज्यसभा में उठ रहा है।
तो कोई नहीं, जो उठाएंगे उनको वहाँ जवाब मिलेगा, जवाब देंगे। ये कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश का विषय है, कोई देश भर का विषय नहीं है। और अगर केंद्रीय वहाँ से कोई एमसीआई से या किसी और जगह से किसी प्रकार का कोई निर्देश आएगा, कोई बात होगी, उसको विचार करेंगे। लेकिन ये सब स्टेट्स अपने अपने तरीके से इसको कर रहे हैं। हमने एक विषय रखा है, हमारी ओर से इतना सख्त भी नहीं है, केवल इतना ही है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा वो कम से कम 5 साल प्रदेश की सेवा में रहे, इतना सा विषय है। और वर्बली सब लोग मानते हैं कि हाँ 5 साल रहने के लिए हम तैयार हैं। जब वर्बली मानते हैं तो लिखने में भी हर्ज नहीं है। तो सब लोगों ने माना है कि हाँ ठीक है, 5 साल जिसके अंदर हमने उसको एमडी करने के लिए भी छूट दे दी है कि उसी के अंतर्गत पीजी जो करेगा वो एमडी एमएस भी करेगा, तो 3 साल उसके वो भी 5 साल में मान लिए जाएंगे। बाकी सरकारी सर्विस में कहीं भी जाए, अपनी स्टेट में, दूसरी स्टेट में, केंद्र में, आर्मी में, कहीं भी जाते हैं तो उन सब जगह वो 5 साल की सर्विस मान्य होगी। सर, गन्ने के वृद्धि मूल्य को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रेस अभी हमारा गन्ना किसान बोर्ड मीटिंग करके और जो निर्णय लेना वो लेंगे, वो अपना इंडिपेंडेंट एक तरीके से निर्णय लेते लेंगे। हरियाणा के जितने अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कई मामले ऐसे हैं जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं, कई फाइलें हैं जो पेंडिंग है। क्या उन पर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि अब तक 2018 से अब तक ऐसा कोई विषय, बहुत पर्टिकुलर विषय कोई है ऐसा कोई ध्यान में नहीं आया। कोई ध्यान में आएगा तो उसका जरूर चेक करेंगे। सर, हरियाणा पुलिस के बच्चे कुछ पंचकुला में बैठे हैं हंगर स्ट्राइक। कोर्ट के डिसीजन के कारण से वो सारा डिले हो रहा है। और हरियाणा पुलिस की भर्ती हमने अपनी ओर से तो रिजल्ट भी निकाल दिया है, लेकिन कहीं उसके ऊपर स्टे लगा दिया कोर्ट ने। जो उसका न्यूट्रलाइजेशन का एक मुद्दा है जो अभी जज सुन रहे हैं। बीच में कोई घटना हो गई थी कि वहाँ का कोई अंदर सुनवाई के समय का वीडियो जो है वो बाहर आ गया और वो सारा उसमें कोई कठिनाई आ गई, लंबा चल गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका हल हो और हम उसकी ज्वाइनिंग कराएं। ये सरकार की ओर से विषय नहीं है, कोर्ट के एजी साहब से बच्चे करेंगे, एजी साहब ने थोड़ा सा नहीं, एजी साहब को हमने कहा है, एजी साहब को कहा है कि वो स्वयं चाहे व्यक्तिगत बात भी करनी पड़ती है तब भी करें। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई लगता है कुछ मानो कहीं अंतर पड़ सकता है रिजल्ट में, तो कुछ प्रतिशत रोक करके बाकी ज्वाइन कराएं। हमने निवेदन ये भी कोर्ट को किया है कि सबका ज्वाइनिंग नहीं भी देनी है तो 5% 10% रोक करके भी करा लेते हैं, ताकि कहीं रिजल्ट में अदल बदल करने से कुछ 10-20 बच्चों का अंतर भी आ जाए तो उसके अंदर पूरा हो सकता है। अन्यथा हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसका फॉलोआउट जो भी होगा उसके हिसाब से भी बाद में निर्णय ले सकते हैं। तो लेकिन अभी कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है, मुझे लगता है जल्दी बताएंगे। आपकी टीम का मूड कैसा है? आपकी टीम जो सब विधायकों की मूड है, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो हमने परसों बता ही दिया था।